गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल के न्यू वीडियो पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेटअप स्टैटिक आईपी एड्रेस इन लिनक्स वीएम। इसका प्रैक्टिकल हम अभी करेंगे डायरेक्ट। क्यों करेंगे और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों स्टैटिक आईपी हमें चाहिए होता है, ये भी हम जानेंगे। तो बेसिकली जब भी आप एक वीएम क्रिएट करते हो, अगर वो डीएचसीपी इनेबल्ड है, तो जब भी आप शट डाउन करोगे या फिर उसका जब डीएचसीपी लीज खत्म होता है तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन सर्वर या डेटाबेस सर्वर आपने क्रिएट किया है अपने लिनक्स वीएम के ऊपर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कनेक्शन स्टेबल रहे, तो आपको डीएचसीपी सर्वर के थ्रू अगर आपको मिलता है एक डीएचसीपी आईपी जो कि बार बार चेंज होता है, तो वो आपके प्रोडक्शन में इशू क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक आईपी। तो अब हम चलते हैं सीधा लैब की तरफ और मैं यहाँ पे शो करता हूँ अपने टर्मिनल पे। आ जाते हैं। आपको याद होगा हमारे पिछले वीडियो में हमने एक लिनक्स वीएम क्रिएट किया था उबुंटू, और मैं उस पर लॉग इन कर चुका हूँ। और अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आने वाले हैं अपने कमांड पे। सो पहला स्टेप क्या होने वाला है, तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपका जो डिटेल है नेटवर्क का, नेट प्लान में क्या है। तो आईपी और हाइफन आर, तो ये आपको पूरा डिटेल देगा। तो आपके पहले लाइन पे आप देखोगे डिफ़ॉल्ट वाया। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जो डिफ़ॉल्ट वाया 192 और ये डिटेल है 192.168.149.2, तो ये आपका हो गया है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये आपका गेटवे आईपी है। ये आपका नेटवर्क कार्ड का डिटेल है ENS33। और डीएचसीपी सोर्स से ये आपको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो आपको मेनली फोकस फर्स्ट लाइन पे करना है। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है और ये आपका आईपी एड्रेस आपके मशीन को जो एलोकेट हुआ है। तो हम हमारा ये प्लान है आज कि ये जो 129 पे है, हम 129 को चेंज करके हम इस पे एक स्टैटिक आईपी सेटअप करेंगे जो कि .174 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले के बहुत वीडियोज़ में बताए हैं, लिनक्स में ईच एंड एवरी सेटिंग इज़ अ फ़ाइल। आपका नेटवर्क कार्ड से लेके आपका कोई भी चीज़ हो, आपका डिस्क हो, सब कुछ एक फ़ाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमें पता करना होगा कि नेट प्लान कहाँ पे है, तो हम पता करते हैं। ये है आपका लोकेशन ईटीसी में नेट प्लान करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, यहाँ पे आपके नेटवर्क जो है उसकी सारी डिटेल स्टोर्ड होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, हम इसको ओपन करेंगे सुडो नैनो के थ्रू। नैनो हमारा एक फाइल एडिटर है और उस पे हम जाके देखेंगे क्या-क्या इस पे डिटेल दिए हुए हैं। ठीक है? सो मैं इसको सुडो नैनो, और ये करने के बाद मुझे यहाँ क्या पता चलता है। आप देखिए ENS33 जो मैंने बताया था ये आपका नेटवर्क कार्ड है। डीएचसीपी इनेबल्ड है ट्रू एंड डीएचसीपी 6 भी इनेबल्ड है ट्रू। डीएचसीपी 6 का जो मैक एड्रेस है ये है और इसका सेट नेम ENS33 क्या है। तो हमें अभी 2-3 चीज़ें हम यहाँ बेसिकली करने वाले हैं और मैं आपको बता देता हूँ हम 3 चीज़ें क्या चेंज कर रहे हैं। हम DHCP4 जो हमारा है, उस पे अभी जो ट्रू वैल्यू है उसको हम करेंगे नो। DHCP6 को भी हम कर देंगे नो, और ये मैच मैक एड्रेस, मतलब हम जो DHCP6 को डिसेबल करेंगे तो मैक एड्रेस सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे रिमूव करने वाले हैं कंप्लीटली। और आप करो तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो बट लेट्स स्टार्ट। सो हम चेंजेस क्या करने वाले हैं, नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर हम जाएंगे ईथरनेट से। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको एडिट करना शुरू करता हूँ और नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारी फाइल्स को कंटेंट्स को मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये आ गया हमारा डिटेल, ताकि मुझे दिखाने में बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो हम अब लाइन को रिव्यू करेंगे। आप देखिए नेटवर्क वर्जन 2 मैंने किया, रेंडरिंग नेटवर्क केडी से ईथरनेट ENS7 हमारा नेटवर्क कार्ड, DHCP4 नो कर दिया, DHCP6 को भी नो किया। मैक एड्रेस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। सेट नेम ENS33 जो हमारा डिफॉल्ट निक कार्ड का नेम है। एड्रेस जो पहले हमारा 129 था, अगर आपको मैंने याद होगा बताया था, तो 129 को हम अब कर रहे हैं 174, और ये हमारा साइडर 24 स्लैश में जा रहा है। राउट्स डिफ़ॉल्ट होंगे वाया गेटवे, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने पिछले क्वेरी में देखा था। और नेम सर्वर्स एंड एड्रेस, अब नेम सर्वर्स एंड एड्रेस जो है ये हमारा है डिफ़ॉल्ट गेटवे, कहाँ से पास होगा उसका डिटेल। ठीक है, तो ये हमने डिटेल सेव कर दिया है। अब हम इसको करेंगे सेव बाय प्रेसिंग कंट्रोल एक्स एंड वाई एंड एंटर। ये हमारा सेव हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये हमें देखना है।
तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्टेप होता है इसको अप्लाई करना, क्योंकि हमने अभी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। तो sudo और नेट प्लान जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन को इनिशिएट करता है, नेट प्लान ट्राई, और हम देखेंगे अभी यहाँ पे क्या आता है। अगर नेट प्लान ट्राई को हम थोड़ा वेट करते हैं, अगर ये एरर दिया तो गुड, नहीं दिया, अगर सॉरी माय बैड, सो एरर दिया तो कुछ फॉल्ट है, नहीं दिया देन वी आर गुड, एंड हमें एक बार इसे दूसरे आईपी के साथ लॉगिन करना होगा। तो हम देखते हैं ये क्या होता है। तो बेसिकली इट जस्ट मीन्स, तो यहाँ पे दो चीज़ें, अगर ये नेट प्लान ट्राई करने के बाद इसने नेटवर्क कार्ड को रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि उसने रीस्टार्ट किया। अब रीस्टार्ट करते ही जैसे पहले हमारा आईपी था 129, क्योंकि हमने आईपी चेंज कर दिया 174 पे, तो अब हमें ये कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। सेंड डिस्कनेक्ट कनेक्शन रीसेट। अब हमें सेम चीज़ लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आईपी चेंज करके विथ सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड हम अभी लॉगिन करेंगे, और ये फिर से वही पूछ रहा है क्योंकि इसके लिए एड्रेस चेंज हो गया है। तो अब हम लॉगिन करेंगे और हम इसको यस करेंगे, और पासवर्ड, तो हम लॉग्ड इन है इसके अंदर। अब मैं चेक करता हूँ आईपी आर, तो अब आप देखो डिफॉल्ट हमारा गेटवे वही है, ENS33, प्रोटोकॉल स्टैटिक हो गया है, और हमारा आईपी जो है सोर्स से जो मिल रहा है 149.174। इट मीन्स कि हमारा स्टैटिक आईपी अब इन प्लेस है। जो हमारा टारगेट था आज का वो हमने अचीव कर लिया है, और इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और आपको अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।